15 दिन पहले वो जिस कंपनी की स्टेक होल्डर थी, 100% की स्टेक होल्डर, वो 15 दिन के बाद उनको सेबी का प्रमुख बनाया जाता है और उन्हीं सेबी के प्रमुख को अडानी साहब की जांच की जिम्मेदारी दी जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, हम जो मोर्चा निकाल रहे हैं, आने वाले दिनों में 2014 से 24 तक का एक करप्शन की सीरीज की मूवी तैयार हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 10 साल में अडानी अंबानी इन लोगों ने कॉरपोरेट में आईबीसी का दुरुपयोग करके, क्योंकि आईबीसी जो संस्था है, आईबीसी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी संस्था है। छोटे व्यापारियों को तबाह करो, एनसीएलटी में कंपनी को दाखिल करो, उनको जबरन बल जबरी का उपयोग करके उनको जेल के अंदर डालो, बाद में उसी कंपनी की बोली लगवा दो और अपने मित्रों को। ईडी का पूरा सौतेला व्यवहार इसलिए दिखता है कि ईडी मात्र स्क्रिप्ट पढ़ के काम कर रही है, उसके ऊपर ईडी का कोई काम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ईडी कार्यालय के बाहर आज कांग्रेस का एक विशाल मोर्चा रहा। आशीष मिश्रा जी, आपको लाठी भी लगी, आपको हिरासत में भी लिया गया। किस मुद्दे को लेकर आज मोर्चा था? मैंने देखा कि सेबी और अडानी के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी हुई, क्या संदेश देंगे? देखिए, अडानी के खिलाफ हम लोगों ने जेपीसी की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अडानी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच होनी चाहिए। कई दिनों से आपने देखा होगा कि लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया और परसों षणमुखानंद हॉल में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी उठा रहे हैं। लेकिन इस विषय को नरेंद्र मोदी की सरकार अनदेखा कर रही है, जो कि लाखों करोड़ रुपए की लूट है। इसलिए हम ईडी के दफ्तर में जाकर आज निवेदन देना चाह रहे थे कि अडानी से संबंधित जो जांच की मांग हम कर रहे हैं, ईडी उन पर कब कार्रवाई करेगी? विपक्ष पे को तो आप कर ही रहे हो। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि ईडी जो आजकल कार्रवाई कर रही है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, और यहाँ पर हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ की बात होती है, तो ईडी उस पर कार्रवाई नहीं करती है? बिल्कुल नहीं, यही बात है। देखिए, आपने देखा होगा बीच में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती थी? मॉरिशस की कंपनी है जिसने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैसे जो हैं वो अडानी समूह के अंदर डाले हैं। और मॉरिशस में जो कंपनी है उसके खुद संचालक कोई और नहीं, संचालक कौन है? विनोद अडानी, जो गौतम अडानी के भाई हैं। देश के पैसे को विदेश के माध्यम से वापस देश में लेके आना, ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो क्या है? इन लोगों को इस विषय पर जांच करने के लिए हमने मांग की है। जैसे मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताता हूँ। पिरामल ने DHFL को बर्बाद किया। उसी तरीके से वीडियोकॉन कंपनी को अनिल अग्रवाल ने वेदांता के माध्यम से लिया। अडानी साहब ने HDIL को बर्बाद किया। ठीक इसी तरीके से आलोक इंडस्ट्रीज़ को रिलायंस ने लिया। फ्यूचर ग्रुप को आप देखेंगे, फ्यूचर ग्रुप को स्टार बाजार ने कवर किया। चलाता कौन है? जो हम कहते हैं, बार बार हम चिल्ला रहे हैं इतने सालों से, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। ऐसे ही मोदी साहब के अडानी अंबानी जैसे कुछ चुनिंदा मित्र हैं जिनको छोटे व्यापारियों को मारकर बड़े व्यापारियों की तिजोरी में माल मुद्रा देने का काम चालू है। मतलब कि छोटा व्यापारी और गरीब होते जा रहा है और जो बड़ा व्यापारी है उसके व्यापार में इजाफा होते जा रहा है। और इजाफा भी किस प्रकार हो रहा है? आपने सही कहा, लेकिन इजाफा किस प्रकार हो रहा है अब ये जानिए। 30,000 करोड़ की कंपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, 30,000 करोड़ का उसका इंडेक्स होता है, वो 90,000 करोड़ के इंडेक्स पे पहुंच जाती है। डबल हो सकता है, ट्रिपल। इतना मुनाफा तो बाकी सेक्टर में नहीं हो रहा है। सबसे गंभीर जो मसला इस विषय में ये है कि 25-25, 30-30 वर्ष से अपने खून पसीने की मेहनत इकट्ठा करके जो व्यापारियों ने अपनी कंपनी को खड़ा किया, उस कंपनी को NCLT करा के, मतलब IBC में डालकर उसका NCLT किया जाता है। NCLT करके उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती से उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। एक किसी बंदे को खड़ा किया जाएगा, सामने वाले के ऊपर क्रेडिटर बना के उसको केस किया जाएगा। जब वो केस होता है, केस होने के बाद कंपनी NCLT हो जाती है, उसके बाद उसकी नीलामी कर दी जाती है। और नीलामी, आप ये सबसे गंभीर विषय जो समझने वाली है कि आप देखेंगे 29 लाख करोड़ रुपए की यदि कंपनी है तो उसको खरीदने वाले 5 लाख करोड़ रुपए में यदि कोई होंगे तो अडानी साहब और अंबानी साहब ही है। तो ये जो नोटबंदी हुआ, शेयर मार्केट का हुआ, उसी तरीके से IBC के माध्यम से जो बड़ी बड़ी कंपनियां
खरीदी जा रही हैं, एमएसएमई सेक्टर को जिस प्रकार से तबाह किया जा रहा है, उसके पीछे इन्हीं काले पैसों की देन है। हम इसी जांच की मांग करते हैं। और आप देख लीजिएगा आने वाले जिस प्रकार से चल रहा है, आज आप बैंक की हालत देखिए, रोज के पेपर्स, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग देखेंगे लोग एफडी और डिपॉजिट करना बंद कर दिए हैं बैंकों में। थोड़े दिन में देश की जितनी बैंक्स हैं वो दिवालिया होने की कगार पे हैं। चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, चार्जेस ये हर चीज़ का तो उसकी भरपाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये जितनी योजनाएं आप चलती देख रहे हैं ना, ये बैंक को कुछ समय के लिए जिंदा रखने के लिए सिर्फ की जा रही है कि उनके चलन कुछ न कुछ किसी प्रकार से चलते रहें। आपके भी खाते में अगर 10,000 होंगे तब पूरा 10,000 तो नहीं निकालते हो, बिल्कुल 9,000 निकालते हो। लेकिन रोजगार छीन के सबसे पहले तो आपने मुझे हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया, और वोट के लिए आप मेरे को भिखारी बना के अपने माध्यम से मेरा ही पैसा मुझे लौटा रहे हो और ऊपर से एहसान भी दिखा रहे हो। छोटे व्यापारियों को तबाह होने से बचाने के लिए आईबीसी को सख्त से सख्त कदम इसके ऊपर उठाना चाहिए। और अब भी जस्ट आपने थोड़ा दिन पहले देखा होगा, हम जो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं अडानी साहब की, कुछ दिन पहले सेबी प्रमुख के ऊपर जाँच की बात आई थी, सेबी प्रमुख ने उसकी जाँच की, माधवी बुच जी। जो माधवी बुच विनोद अडानी, जो अडानी साहब के भाई हैं जी, माधवी बुच के पतिदेव, उनके पार्टनर हैं, हाँ, साथ में काम करते हैं, उनको बोला गया। और ये खुद जो अचल संपत्ति जिस प्रकार से बाहर से यहाँ आती है, उसी प्रकार की उनकी कंपनी है, उसके अंदर 100% की स्टेक होल्डर कोई और नहीं, माधवी बुच खुद थी। जिस दिन उनको सेबी प्रमुख बनाया गया उसके 15 दिन पहले तक 100% की स्टेक होल्डर थी और उनको सेबी का प्रमुख बना दिया गया। क्या हमारे यहाँ पे देश में अभी आप लोग सेबी प्रमुख का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? देखिए, इस्तीफा तो मोदी जी भी देंगे, इस्तीफा माधवी बुच भी देंगी, सीबीआई के अधिकारी भी देंगे, ईडी के अधिकारी भी देंगे। लेकिन ईडी के अधिकारियों को हम बस इतना कहना चाहते हैं, आप लोग जो स्क्रिप्ट मिलता है उसके आधार पर काम करना बंद कीजिए। आप 20 लाख करोड़ की उगरानी पे ध्यान तो दे रहे हो, लेकिन 20 लाख करोड़ के नाम पर 50 लाख करोड़ का मुनाफा कौन कमा रहा है, उसकी जांच तो आप कर ही नहीं रहे हो। तो ये लोग ईडी और सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, 2014 से लेकर 2024 तक का जो स्कैम मूवी रिलीज़ हो रहा है उसके ऊपर सबसे पहले यदि कोई काम करना चाहेगा तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। हम संकल्पित हैं कि इस विषय की हम जांच करेंगे, सरकार से जांच की मांग करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, षणमुखानंद हॉल में परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उसके 2 दिन पहले भी मैंने ईमेल लिखकर आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने के लिए समय मांगा है, क्योंकि अडानी से जुड़े हुए मेरे पास लिखित दस्तावेज हैं और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मैं उनसे चर्चा करने की मांग करना चाहता हूं, वो सबूत उनके हाथों में देना चाहता हूं। यही काम मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी पत्र लिख के मैंने कहा है कि अडानी से जुड़े संबंध के मेरे पास सभी दस्तावेज हैं, आप मुझे मिलने का समय दीजिए। मैं चाहता हूँ कि देश के एमएसएमई सेक्टर जो हैं वो बर्बाद न हो। आम आदमी, आम व्यापारी यदि जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगी, अन्यथा आने वाले 3-4 साल के बाद बैंक के दिवालिया होने के बाद देश की परिस्थिति बहुत विकट होने जा रही है। तो दोस्तों, ये थे आशीष मिश्रा जी। मुंबई में चर्चगेट में जो ईडी कार्यालय है उसके बाहर कांग्रेस का विशाल मोर्चा हुआ, सेबी के खिलाफ नारे लगे, अडानी के खिलाफ नारे लगे और आशीष मिश्रा जी ने संक्षेप में बताया कि ये मोर्चा किस लिए था, क्यों कांग्रेस इतनी आक्रामक नज़र आ रही है सेबी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ। देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जनता तक नहीं पहुंच रहा है, उसे कांग्रेस का ये मोटो है कि वो जनता तक पहुंचाए। और जैसे कि आशीष मिश्रा जी ने कहा कि वो राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने का समय मांगे। इनके पास अडानी के संबंध में कुछ प्रूफ है जिसको लेकर वो चर्चा करना चाहते हैं। तो ज़रूर आप मुझे उस बारे में भी अपडेट ज़रूर दीजिएगा। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।